यसुदे असिंह गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं। बाइबल में हम कई ऐसे करैक्टर्स को देखते हैं कि जो पहले पाप करते थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उनकी जो लाइफ थी वो बदल गई और वो प्रभु के पीछे हो लिए और प्रभु की सेवा करने लगे। तो आज हम आपको परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे, परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बताते हैं कि इनके ऊपर व्यभिचार के अटैक होते थे, इनका डिवोर्स हो गया, ये कई बाबाओं के पास गए लेकिन इनका कोई हल नहीं हुआ। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, इनको कैसे पता चला कि प्रभु ने इनको एक दासी होने के लिए चुना है। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर की दासी सिस्टर राजिंदर कौर जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु का भी मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। ब्रदर जी, मेरा नाम पास्टर राजिंदर कौर अमृतसर से हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ। और जो मैं प्रभु में 2020 में आई थी और मुझे मिनिमम 2 साल हो गए हैं सेवकाई करते हुए, और लोकल अमृतसर में मैं सेवकाई कर रही हूँ। पास्टर जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता तो उसकी लाइफ क्या होती है, पाप में होती है, व्यभिचार में होती है, खास तौर से उसकी लाइफ में डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? मैं जैसे 2020 में मैं चलो प्रभु में आई, जब अगर मैं उसकी पास्ट की लाइफ देखूं तो मेरी लाइफ में ऐसा था कि मेरी लाइफ में मतलब मैं बहुत लड़कों से बात करती थी, मेरी लाइफ में व्यभिचार में थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेती थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं लगता था कि जैसे गलत वीडियो देखनी, जैसे गलत मतलब लड़कों के साथ बात वगैरह करनी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे ऐसे मेरा रिलेशनशिप होता था। तो ऐसे ही करके मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया अपनी लाइफ में। जैसे मैंने फाइनेंशियली भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मैं गरीब परिवार से थी, तो मम्मा मेरे घर के लोगों का काम करते थे, तो मैं भी करती थी उनके साथ काम। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी फैमिली में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, ना ही कोई प्रभु को जानता था। तो ऐसा था कि मेरे घर में मैं खुद मूर्ति पूजा करती थी बहुत ज़्यादा। मैंने तांत्रिकों के पास भी गई और मतलब जैसे उन्होंने मुझे बोलना अलग अलग उपाय करने के लिए, तो मैं वो भी करती थी। जैसे मुझे लोगों ने बोलना कि तेरी शादी हो जाएगी तो तू पीपल के साथ ऐसे मतलब लामा फेरे जैसे कहते हैं ना, वो कर ले, तेरी शादी हो जाएगी। चलो मैंने वो भी कर लिया है ना। फिर किसी ने मुझे बोलना कि तुम नारियल का ऐसे लेके सतनाजा जैसे होता है वो लेके सराहने रख के उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर ऐसे करके, तो फिर उसे अपने पानी में फेंक देना उसको। तो मैंने वो भी किया, काला कपड़ा लिया मैंने। यहाँ तक कि किसी ने मुझे ये भी बोला हमण करा, मैंने हमण भी करवाया। फिर किसी ने मुझे बोला कि किल लेके ना लोहे के थोड़े के साथ अपने घर में एंड तक जहाँ पे तब हमारा गेट है ना वहाँ तक तू दबा दे, तो मैंने वो भी कर दिया ब्रदर। फिर किसी ने मुझे बोला कि तू ऐसे ना कोई फोटो रख, एक मंत्र सा मुझे दिया था उन्होंने किसी पंडित ने, तो मैं वो डेली पढ़ती थी शाम को। और कई पंडितों ने मेरे से 10,000 5,000 मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत पैसे भी मेरे से लिए, क्योंकि मैं चलो काम भी करती थी लोगों के घर में। वैसे मैं पहले काम करती थी, तो मेरे मम्मा भी वहाँ पे काम करते थे लोगों के घर में। लड़ाई झगड़ा मेरे घर में बहुत रहा, यहाँ तक कि मेरे पापा भी ड्रिंक वगैरह करते थे और बहुत ज़्यादा हमें मारपीट भी करते थे, गालियाँ वगैरह निकालते थे मेरे फादर। तो चलो फिर उसके बाद मैं जब स्कूल में आई तो मेरे पास व्यभिचार के अटैक होने शुरू हो गए। तो उसके बाद कॉलेज में गई, कॉलेज में भी मतलब सेम ऐसे ही होने लगा मेरे साथ। लड़कों से मैंने बात करनी और मेरी संगति भी गलत लोगों के साथ थी, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते थे, तो मेरी भी लाइफ में सेम ऐसे ही होता था। तो हर लड़के के ऊपर मैंने बिलीव कर लेना, तो गलत रिलेशनशिप थे हमारे। तो यहाँ तक कि मतलब बहुत लोग मुझे बोलते थे कि ये कैरेक्टरलेस लड़की है, तो अपने लोगों को भी ये मतलब अपनी बेटियों को बोलते थे कि इनके साथ तुमने नहीं रहना, ये लड़की बहुत गलत है। तो यहाँ तक कि मैं बहुत टेंशन में रहती थी। तो सिस्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके ऊपर व्यभिचार के अटैक होते थे, तो हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक दासी होने के लिए चुना? जैसे ब्रदर जी, मैं 2020 में जब प्रभु में आई तो ऐसे हुआ कि जैसे ना मेरे घर में जागरण रखा हुआ था हमने,
तो सब कुछ हमने जैसे साई वगैरह देनी, सब अरेंजमेंट हमारे हो चुके थे। तो ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया, सब अरेंजमेंट हमारे हो चुके थे, इनविटेशन वगैरह हमने सब दे दिए थे उनको। तो फिर क्या हुआ कि चलो 2 अप्रैल को हमने सोचा कि चलो 31 तारीख तक निकल जाएगा वो लॉकडाउन, और उसके बाद हम जागरण रख लेंगे। और फिर क्या हुआ कि जैसे ना मैं सो के उठी सुबह, तो ऐसे ना हमारे घर में टीवी लगा हुआ था, तो वैसे ना खुदा के कोई दास थे, तो मैंने ना वो लगा लिया। तो वो कह रहे थे कि एक मैं सिस्टर को देख रहा हूँ, वो ना आज प्रभु में आएगी और उनको पवित्र आत्मा छुएगा। तो मैंने बोला ऐसे झूठ बोलते, ऐसे होता ही नहीं है। मैं कहते थे कि नहीं नहीं ये मसीह वाले ऐसे होते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं इनको मानना, ये ईसाई बना देते हैं। यहाँ तक कि मुझे रिश्ता आता था किसी, वो कह रहे थे बॉर्न क्रिश्चियन है, मैंने बोला नहीं नहीं मैंने इनसे शादी नहीं करनी, ये तो ईसाई लोग हैं, मैंने इनसे नहीं बात करनी। तो मैं चलो इग्नोर करके तो मैं निकल गई। तो ऐसे ही हुआ कि मेरी ना सिस्टर जो वो प्रभु में थे पहले से ही, तो वो ना साथ वाले कमरे में ना दुआ प्रार्थना कर रहे थे। मैं वैसे जाके बैठ गई उनके पास, बैठ गई। तो मुझे नहीं पता था कि कैसे दुआ करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रभु का स्पर्श लेना, मुझे कुछ इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैं बैठ गई, जहाँ 10 बजे से बैठी बैठी रात को 2:30 बज गए, और मुझे पवित्र आत्मा ने उस दिन पहली बार छुआ ब्रदर, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और ऐसा हुआ कि जैसे हाथ यहाँ पे मेरे 4 उंगल यहाँ पे छप गई थी, जैसे परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को थप्पड़ लगाया, तो वो भाग के चली गई। और मेरे ना सिस्टर मेरे तरफ देख के ना वो हंस रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, तू क्या हंस रही है? कह रही तेरा अपनी गाल देख, तेरी गाल के ऊपर किसने थप्पड़ मारा है? बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जब मैंने शीशे पे सच में देखा तो वो ऐसे ही हुआ था कि मेरी गाल में किसने थप्पड़ लगाया था। जब मैंने स्पर्श को लिया तो ऐसे मुझे ना थोड़ा खुदा से लगाव हो गया था कि हाँ सच में खुदा है। तो मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा विरोध किया, जहाँ तक कि मैंने जब भी प्रार्थना करनी तो मेरी मम्मी ने डंडा लेके मेरी तरफ भागना कि तू क्या कर रही है, ये चल निकल जा। तो ऐसे हो गया, मैं चर्च गई एक दिन, तो मैं घर से जब आई थी मेरी मम्मी कहते चल निकल जा जहाँ से तू आई है। मेरी मम्मी ने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया कि चलो हमने निकल जा, यीशु तेरा जा रहा है, यीशु तेरा ऐसे वह बहुत मम्मी ने मुझे बोला। तो फिर उसके बाद मैं चली गई घर छोड़ के। तो मैंने 2-3 मंथ तक बाहर ही किसी के घर में, मैंने अपने मामा जी के पास चली गई, मैंने वहाँ अपने 2-3 मंथ मैंने अपने बिताए थे वहाँ। ब्रदर ऐसे ही जैसे मुझे फर्स्ट टाइम खुदा का स्पर्श हुआ, तो चलो मुझे खुदा के बारे में फिर भी चलो मुझे इतना पता नहीं था। तो ऐसे करते करते चलो 2-3 महीने के बाद मेरी लाइफ में एक लड़का आया, तो उसके बाद मैं उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई, चलो हमने घूमना फिरना ऐसे। और उसके बाद 2020 में हमने शादी करवा ली। तो उसके बाद चलो हम प्रभु में, वो लड़का भी कहता था कि चल तू चर्च जाती, चल मैं भी तेरे साथ चर्च चल जाऊँगा। वो भी लड़का मेरे साथ चर्च जाना शुरू कर दिया। उसके बाद 2020 में हमारी शादी हो गई, और उसके बाद हम दोनों ने बैप्टिज्म ले लिया। और शादी भी हमारी मतलब कि ऐसे होता था कि लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज़्यादा मतलब कि होता था, कि जहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के ऊपर सुसाइडल के मतलब कि उनके ऊपर अटैक होते थे, क्योंकि वो जैसे नस काट लेनी और अपने आप को पंखे के साथ अपने को फांसी लगा लेना, तो ऐसे मुझे डर लगता था। ऐसा था कि जब हम प्रभु में मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैंने जस्ट दुआ प्रार्थना ऐसे करनी, क्योंकि मुझे वचन की नॉलेज नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड के ऊपर दुष्ट आत्मा जाहिर हो जाती थी, क्योंकि मुझे निकालनी नहीं आती थी वो कैसे निकालनी है। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैंने जस्ट ही प्रार्थना करने बैठना तो दुष्ट आत्मा जाहिर हो जाती थी, तो मैंने डर जाना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जहाँ पे हम रेंट पे वगैरह रह रहे थे ना, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, क्योंकि हमने घर से भाग के शादी करवाई थी। तो हमारे घर वाले भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे दोनों, उनके भी घर उन्होंने बेदखल कर दिया और मेरे घर वालों ने भी बेदखल। कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारे साथ कोई मेल मिलाप कुछ नहीं था। हम दोनों अलग हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अलग हो गए। और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास चले गए मेरे हस्बैंड। तो फिर भी मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। खुदा आने के बाद फिर भी मुझे लगा कि मैं खुदा में आ गई हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मुझे लोगों ने बताया नहीं तू अड़ी और खड़ी रह परमेश्वर में, प्रभु सब कुछ तेरी लाइफ में करेगा और तेरी लाइफ में कुछ खुदा की बड़ी योजना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। ऐसे में चलो 2 साल निकल गए मेरी लाइफ में। तो 2 साल के बाद 2020 में 21 और 22 में मेरे हस्बैंड चले गए, सेपरेट हो गए मेरे से। उसके बाद जब हमारी मैरिज लाइफ बिल्कुल मतलब जैसे डाउन चल रही थी, हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, जब हम सेपरेट ही हो गए थे, तो तभी मैं चलो चर्च तो जाती थी, बट मेरा मन नहीं लग रहा था। क्योंकि ऐसे होता था कि मुझे लग रहा था कि मैं जब भी चर्च मैंने जाना, मैंने बहुत रोना क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ऊपर से यहाँ तक कि मेरे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, और ना मेरे पास कोई किराया था, ना मेरे पास कोई पैसा था, और मैंने किसी से मांग के किराया मैंने फिर चर्च जाना। तो ऐसे मुझे विज़न आया एक दिन के अपोस्टल जी मेरे सपने में आए
और मुझे विजन आया कि वो गाड़ी में अपने बिठा के मुझे खामरा चर्च लेके गए हैं। तो मेरे हस्बैंड जब हमारा लड़ाई झगड़ा होता था ना, वो मुझे कहते होते थे कि हम ना खामरा चर्च चले। मैंने उनको बोलती नहीं, हमने खामरा चर्च नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तुमने आप जाना तो आप चले जाओ। तो वो कहते कि नहीं नहीं मुझे जाना है। तो मैं उनको भी मना करती थी कि नहीं हमने नहीं जाना। तो ऐसा ही हुआ कि चलो खुदा की जहाँ पे कॉलिंग होती है खुदा वहाँ पे आप लेके चले जाता है। तो ऐसे हुआ कि चलो खुदा के दास मेरे विज़न में है। तो जब मैं गई, मैंने देखा वहाँ पे जाके सच में कि खुदा के जो मुझे खुदा ने विज़न दिया सेम वही था। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ यहाँ पे। और मुझे वहाँ पे खुदा ने मुझे जो हीलिंग, जो मेरी लाइफ टोटली बदली गई है, चेंज हो गई है। और खुदा के अनुग्रह के द्वारा मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई है। जहाँ पे मैं रेंट पे वगैरह रहती थी है ना, वहाँ पे भी मेरा इतना ज़्यादा विरोध हो गया, जहाँ तक कि रेंट वाले कहते थे कि तुम रूम खाली कर दो, क्योंकि मैं रेंट नहीं पे कर पा रही थी, क्योंकि मेरा रेंट वगैरह काफ़ी जुड़ गया था। क्योंकि ऊपर से क्या हुआ कि मेरे ऊपर डिवोर्स केस लग गया था, और अमृतसर में केसेस, पठानकोट केस, और सब जगह केसेस वगैरह चल रहे थे, जहाँ पे मैं बहुत टूट गई थी। क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था कोई, क्योंकि आपको पता है जहाँ भी जाना है तो पैसा तो लगता ही है। अगर हमने कोर्ट केस वगैरह कुछ करने, वहाँ पे भी पैसे लगते हैं। तो साल 1.5 साल तो मैं फ्री रही हूँ घर पे, रेंट भी जुड़ गया, सब कुछ जुड़ गया। तो रेंट वालों ने बोला कमरा खाली कर, तेरा सामान हम बाहर फेंक देंगे और हमने तुझे नहीं रखना। क्यों? वो इसलिए मेरा विरोध करते थे, एक तो अकेली को कोई कमरा नहीं देता रहने के लिए, और ऊपर से क्या होता है कि वो कहते हैं इसका हस्बैंड तो छोड़ के चले गया, काम ये करती नहीं है और हमें रेंट वगैरह कुछ नहीं ये दे रही। और मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। मैंने बहुत लोगों की हेल्प ली, बहुत, जहाँ तक कि मैंने हर एक जन से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी हेल्प कर दो, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैंने बहुत रोना, मैंने बहुत परेशान होना, यहाँ तक कि मैं इतना टेंशन में चली गई कि मैं एक्सीडेंट भी मेरा हो गया था। एक्टिवा पे मैं जा रही थी ऐसे, तो एक लड़का आया, उसने सीधा मेरे बाइक लगा दी मेरे आके। तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं स्ट्रेस में थी। मैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा टूट गई थी ब्रदर, टूट गई थी। तो मुझे ना मतलब मैं प्रेयर कर रही थी, मैंने प्रार्थना कर रही थी। तो अगले दिन मेरी ले हैंड थी, तो ले हैंड थी, तो मैं ना इतना रो रही थी। जब खुदा के दास मेरे पास आए चल के, और फिर मैंने पापा जी से बोला, मैंने कहा फादर साहब मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है। तो मुझे कुछ नहीं, फादर ने मुझे फिर ऑफिस में सेपरेटली बुलाया, और फिर मैं फादर से अपनी सारी लाइफ की मैंने अपनी बातें की कि पापा मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो उसके बाद जब मेरी टोटली लाइफ ब्रदर ऐसा हुआ कि चेंज हो गई मेरी लाइफ टोटली। जब खुदा के दास से मैं मिली, 2023 की बात है, मई की, मुझे विज़न आया कि जैसे खुदा ने मुझे तारीख बताई 24 तारीख, और मैं सोच रही कि ये 24 का क्या मतलब, मुझे तो पता ही नहीं है। और मैं देख रही हूँ कि मुझे विज़न आ रहा है, मम्मा जी ऐसे पुलपट भी लोग जा रहे हैं, सभी लोगों ने वाइट ड्रेस डाली हुई है और सबके सिर के ऊपर ताज डाल रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि खुदा ये क्या है, इतने सुंदर ताज, इतने अच्छे ताज सभी लोग डाल रहे हैं। तो खुदा ने मुझे ड्रीम में चलो विज़न बताया, और सब जब ऐसे हुआ कि जब खुदा ने मुझे ड्रीम में डेट दिखाई थी, वो सेम डेट को मेरा अभिषेक हुआ उस दिन। और खुदा की दासी के द्वारा, मम्मा सोनिया के द्वारा मेरा अभिषेक होया। और उसके बाद उन्होंने मेरा ऑयल लगा के मुझे मसा किया, सोनिया मम्मा जी ने। और उसके बाद ब्रदर मैंने सेवकाई शुरू कर दी करनी। और खुदा ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करता था कि इंस्टेंट लोगों की ज़िंदगी में टेस्टमनी बनती है। और खुदा ने सबसे पहले मेरी लाइफ को बदला, मेरी जीवन को सबसे पहले खुदा ने मुझे व्यभिचार से आज़ाद किया। 4.5 साल हो गए हैं, तो खुदा की दया से मैं आज बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो और मेरी लाइफ में कोई व्यभिचार नहीं है, अब मेरी लाइफ में कोई अटैक नहीं है, कोई मतलब शैतानी ड्रीम्स नहीं मुझे आता, कोई व्यभिचार का अटैक नहीं है। अब मेरी कोई संगति गलत लोगों के साथ नहीं है। तो खुदा की दया से मैं अब घर घर जाके विजिट भी करती हूँ, लोगों के लिए दुआ प्रार्थना भी करती हूँ, और इंस्टेंट टेस्टमनी, जहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट तक भी प्रभु ने मेरे द्वारा हील किए। और इतना खुदा का फेवर, इतना खुदा की ग्रेस, और परमेश्वर ने आज मुझे सब कोर्ट केस से, सारे डिप्रेशन से खुदा ने मुझे आज आज़ाद किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, खास तौर से जो बहनें हमें देख रही हैं, जिनका जीवन दुख परेशानियों से गुजर रहा है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ब्रदर देखो, मैं तो यही मैसेज उनको देना चाहती हूँ कि मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है, और खुदा की ओर से ही सब कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अड़े और खड़े रहो, यहोवा के उद्धार के काम देखो। तो मैं उनको यही कहती हूँ, बस खुदा ही सच्चाई है, खुदा ही मार्ग और खुदा ही जीवन है। और प्रभु कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। तो खुदा हमारा जीवन बदलता है, ना कि धर्म बदलता है। ये टेस्टिमनी देने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला, और ना मैंने पैसा कोई दिया है,
इस टेस्टमनी के खुदा, क्योंकि खुदा कहता है कि जो कुछ तू मेरी महिमा के लिए करेगा ना तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा। और क्योंकि मैं खुदा से प्रेम करती हूँ जी, मैं सारी दुनिया को इसलिए मैं से ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुदा से प्रेम करती हूँ। मैं किसी इंसान से नहीं डरती, मैं खुदा से डरती हूँ। खुदा ने कहा कि यदि तू मेरी धन्यवाद करेगी तो प्रभु की बड़ी महिमा को देखेगी। और मैं सचमुच परमेश्वर की आज महिमा के लिए ये टेस्टमनी दे रही हूँ और मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया और यहाँ तक मुझे आने का मौका दिया परमेश्वर ने। सिस्टर जी, आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जेएमसी की सिस्टर जी। जेएमसी। तो अभी आपने सिस्टर राजिंदर कौर जी की टेस्टमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। सभी को जेएमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जेएमसी की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।